अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ नोमेनक्लेचर एंड अल्केन पे थोड़ा सा चर्चा किया था और आइए हम लोग उस पर थोड़ा सा और चर्चा कर लें। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, किसी भी ग्रुप में थोड़ा सा किसी भी ग्रुप के बारे में, छोटा ग्रुप के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेंगे, फिर हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे और बिगर IUPAC नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप एंड अल्काइन ETC हम लोग करते चलेंगे। तो सबसे पहले जरूरी होता है कि छोटे ग्रुप के बारे में हम लोग अध्ययन कर लें, क्योंकि उस IUPAC नेम में छोटे ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट या ग्रुप के रूप में जुड़े होते हैं जिसको सबसे पहले लिखा जाता है। तो हम लोग को उस ग्रुप का अध्ययन करना जरूरी होता है। तो आइए हम लोग वीडियो पर आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा एल्केन के बारे में और जानते हैं, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या ऑर्गेनिक रिएक्शन में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हम लोगों ने इफ n बराबर 3 रखा था CnH2n+2, किसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, एल्केन का। इसमें हम लोग तीन रखा था तो C3H2n23+2 C3H8 आया था। हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले 3 कार्बन को सिंगल बॉन्ड के द्वारा बनाकर उसको हम लोग क्या कर देते थे, बैलेंस कर देते थे। क्या कर देते थे, बैलेंस। ये कैसा चैन है, ये स्ट्रेट चैन है, सीधा चैन है। तो हम लोग कार्बन का चैन जब स्ट्रेट रहता है, सीधा रहता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल। 3 कार्बन है तो क्या लिख देंगे, प्रो। ये क्या है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, दैट मींस अल्केन है। तो इसमें क्या सफिक्स जुड़ जाएगा, ANE। तो ये तो प्रोपेन था लेकिन स्ट्रेट है, सीधा है, तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, नॉर्मल प्रोपेन। नॉर्मल को हम लोग N से सूचित करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल प्रोपेन। ओके, ये क्या हो गया, नॉर्मल प्रोपेन। क्या हो गया, नॉर्मल प्रोपेन। इसका स्ट्रक्चर ऐसे भी तो हो सकता है। ये जो CH3 ग्रुप था वो नीचे भी तो आ सकता है, ये भी तो इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो आप लोग नोट में लिखते चलिएगा कि प्रोपेन की स्थिति में, किसके, प्रोपेन की स्थिति में ये तो हो गया चैन, ये लास्ट कार्बन हो गया, ये लास्ट कार्बन हो गया। प्रोपेन की स्थिति में लास्ट कार्बन के ऊपर तथा नीचे, ये भी इसका स्ट्रक्चर हो सकता है। ये नीचे था, ये ऊपर भी जा सकता है। तो प्रोपेन की स्थिति में लास्ट कार्बन के, कौन सा कार्बन है, लास्ट कार्बन के नीचे तथा ऊपर ब्रांचिंग हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो। क्या बोलते हैं उसे हम लोग, आइसो। और 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, प्रो। सिंगल बॉन्ड है, दैट मींस अल्केन, तो उसका सफिक्स जुड़ जाएगा ANEN। तो क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपेन। प्रोपेन तो था ही, लेकिन हम लोग इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, इस सिस्टम को आइसो बोलते हैं। प्रोपेन की स्थिति में लास्ट कार्बन के ऊपर या नीचे ब्रांचिंग हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो। इसे आप लोग नोट कीजिए, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, आइसोप्रोपेन। ये क्या था, नॉर्मल प्रोपेन। ये क्या था, नॉर्मल प्रोपेन। ये क्या है, आइसोप्रोपेन। इसी तरह हम लोग ब्यूटेन में आगे बढ़ते हैं। ब्यूटेन में भी 3-4 स्थितियां होती है, आइए देखते हैं उसको। सबसे पहले n बराबर हम लोग 4 रखते थे तो आता था CH3 CH2 CH2 CH3। इसे हम लोग, ये स्टेट है तो स्टेट के लिए हम लोग बोलेंगे नॉर्मल। सबसे पहले तो ये क्या है, इसका ढांचा क्या है, नॉर्मल। उसके बाद कितना कार्बन है, 4 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्यू। सिंगल बॉन्ड है, दैट मींस अल्केन, तो उसका सफिक्स जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल ब्यूटेन। इसका स्ट्रक्चर ये भी तो हो सकता है। आप लोग देखते चलिए, आप लोगों का सारा ध्यान यही पे होना चाहिए। कहाँ पे, इस बोर्ड पे जहाँ लिखा जा रहा है, बच्चा लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इसका स्ट्रक्चर ये भी तो हो सकता है। सारा ध्यान आप लोगों का यहाँ पे होना चाहिए। कहाँ पे, यहाँ पे होना चाहिए। कितना कार्बन था, 1 2 3 4, 4 कार्बन था। इसमें कितना कार्बन, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 है, एक ही चीज, लेकिन इसका ढांचा अलग अलग है। तो इसके ढांचा के आधार पर हम लोग इसका IUPAC नेम देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, नॉर्मल ब्यूटेन, क्योंकि स्ट्रेट था, सीधा चैन था। ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल ब्यूटेन। ये आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए,
बच्चा लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आप तो लिखते चलिए नोट में। ब्यूटेन की स्थिति में, किसमें, ये ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन की स्थिति में लास्ट कार्बन के ऊपर या नीचे, लास्ट कार्बन के ऊपर या, ये तो ऊपर भी हो सकता है या नीचे भी हो सकता है। तो लास्ट ब्यूटेन की स्थिति में लास्ट कार्बन के ऊपर या नीचे ब्रांचिंग होती है, हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। और ये क्या है, ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन के पहले क्या लग जाएगा, सेकेंडरी। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सेक लिखते हैं, सेक ब्यूटेन हो जाएगा, सेक ब्यूटेन। सेक ब्यूटेन ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ऊपर या नीचे। ये भी ब्यूटेन है, आप नोट में लिखिएगा। ब्यूटेन की स्थिति में यदि ब्रांचिंग, इसको बोलते हैं ब्रांचिंग, 1 2 3 ब्रांचिंग, ये लास्ट हो गया, ये सेकेंड लास्ट हो गया। ब्यूटेन की स्थिति में यदि ब्रांचिंग सेकेंड लास्ट कार्बन के ऊपर या नीचे ब्रांचिंग हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो। इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो। ये नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, हम नीचे लिखे हैं आइसो। इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो। कितना कार्बन है, 4 कार्बन, तो क्या हो जाएगा, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, तो क्या हो जाएगा, आइसो ब्यूटेन। ये आप लोग नोट में लिखिए कि ब्यूटेन की स्थिति में लास्ट कार्बन, ये कौन सा कार्बन है, लास्ट कार्बन, ये कौन सा कार्बन है, लास्ट कार्बन। लास्ट कार्बन के ऊपर तथा नीचे, मतलब दोनों साइड होना चाहिए, ऊपर तथा नीचे ब्रांचिंग हो तो उसे हम लोग बोलते हैं टर्शियरी। इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में टी लिखते हैं, टर्शियरी लिख दिया। उसके बाद कितना कार्बन है, 4 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, ब्यूटेन। तो क्या हो जाएगा, टी ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, टी ब्यूटेन, यानी टर्शियरी ब्यूटेन। ये ब्यूटेन की 4 स्थितियां हो गई। आप लोग इसे नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, ले लिए, ओके। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके ढांचा का आधार पर इसका नाम दिया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक रिएक्शन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आप इससे क्या कीजिएगा, ढांचा का नाम इसका आईपीएससी में रट जाइएगा। तो हम लोगों ने n बराबर कितना रखा था, 5 रखा, तो 5 रखा था CnH2n+2 में, किसमें, CnH2n+2 में। तो हम लोगों को C5 कितना मिला था, C5 और 2 गुने से 2 ज्यादा होते, H 5 गुना 10 2 12। तो हम लोग क्या किए थे, सबसे पहले 5 कार्बन को सिंगल बॉन्ड के द्वारा बना दिए थे। कितने कार्बन को, 5 कार्बन को बना दिए थे, और इसको हम लोग क्या किए थे, बैलेंस कर लिए थे। क्या किए थे, बैलेंस कर लिए थे। ये सिस्टम कैसा दिख रहा है आप लोगों को, स्ट्रेट दिख रहा है, सीधा दिख रहा है। इसका मतलब होता है, स्ट्रेट दिख रहा है, सीधा दिख रहा है, तो सीधा का मतलब होता है नॉर्मल। क्या होता है, नॉर्मल। तो नॉर्मल को हम लोग किससे सूचित करते हैं, एन से सूचित करते हैं। तो क्या हो जाएगा, एन, कितना कार्बन है, 5, तो क्या हो जाएगा, एन पेंटेन, नॉर्मल पेंट में क्या जोड़ देंगे, एन, बिकॉज यह अल्केन है। इसका स्ट्रक्चर ये भी तो हो सकता है, क्या हो सकता है, ये भी तो हो सकता है। इसका स्ट्रक्चर ये भी तो हो सकता है, इसका स्ट्रक्चर ये भी तो हो सकता है, ओके। और इसका स्ट्रक्चर ये तो लिख लिए होंगे आप लोग, नॉर्मल तो लिख लिए होंगे आप लोग। इसका स्ट्रक्चर बच्चों लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जरा। इसका स्ट्रक्चर ये भी तो हो सकता है, 3 6 कार्बन हो गया, 5 कार्बन। इसका स्ट्रक्चर ये भी तो हो सकता है, ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सेकेंड लास्ट, ये तो स्ट्रेट चेन हो गया, तो ये फर्स्ट, ये लास्ट कार्बन है, ये सेकेंड लास्ट कार्बन। तो सेकेंड लास्ट कार्बन के ऊपर या नीचे ब्रांचिंग हो तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सिस्टम को क्या बोला जाता है, आइसो। कितना कार्बन है, 5, तो 5 के लिए क्या यूज करते हैं, पेंटेन। देखिए हो गया आइसो पेंटेन। इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, लास्ट कार्बन के ऊपर या नीचे कहीं भी ब्रांचिंग हो तो उसे हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी। इसको शॉर्ट फॉर्म में सेक लिखा जाता है। तो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी। कितना कार्बन है, 5, तो 5 कार्बन के लिए पेंट, ए एन ई जोड़ दे, बिकॉज यह अल्केन है, सारा जगहों को सिंगल बॉन्ड है। ये हो गया लास्ट कार्बन। लास्ट कार्बन के ऊपर तथा नीचे ब्रांचिंग हो तो उसे हम लोग बोलते हैं टर्शियरी। क्या बोलते हैं, टर्शियरी को हम लोग सूचित करते हैं। और ये कितना कार्बन है, 5 कार्बन। तो 5 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं पेंट, और ए एन जोड़ देंगे बिकॉज यह अल्केन है, सारे जगहों पर कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ओके। ये ढांचा, ये इसका ढांचा है। लास्ट कार्बन के ऊपर तथा नीचे ब्रांचिंग हो तो हम लोग नियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नियो।
5 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, पेंट, और उसमें ई जोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि यह अल्केन है। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सेकेंड लास्ट कार्बन के ऊपर या नीचे कहीं पे ब्रांचिंग, ये CH3 यहाँ पे भी हो सकता है, ऊपर या नीचे ब्रांचिंग हो तो उस सिस्टम को हम लोग आइसो बोलते हैं। ओके, सेकेंड लास्ट कार्बन को यहाँ पे देखिएगा, सेकेंड लास्ट कार्बन के ऊपर तथा नीचे, या और तथा में यहाँ पर सिर्फ अंतर है, ऊपर या नीचे ब्रांचिंग हो तो क्या बोला जाता है, आइसो बोला जाता है। यहाँ पे ऊपर तथा नीचे, सेकेंड लास्ट कार्बन के ऊपर तथा नीचे ब्रांचिंग हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नियो बोलते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, लास्ट कार्बन के ऊपर या नीचे, ये CH3 यहाँ पे भी हो सकता है, ऊपर या नीचे ब्रांचिंग हो तो सेकेंडरी बोले जाते हैं, जिसे शॉर्ट फॉर्म में सेक लिखते हैं। ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी पेंटेन। ऊपर या नीचे लास्ट कार्बन का ब्रांचिंग हो तो, ये लास्ट कार्बन के ऊपर तथा नीचे, या और तथा में अंतर है, ऊपर तथा नीचे ब्रांचिंग हो तो क्या बोला जाता है, टर्शियरी पेंटेन। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए हेक्सेन पर चर्चा करते हैं। इस पे हेक्सेन पे हम लोग चर्चा करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल n बराबर हम लोग कितना रखे थे, n बराबर 6 रखे थे, तो आया था CnH2n प्लस 2 में, तो आया था C6H14, 6 दूना 12, तो गुने से 2 जाता। सबसे पहले हम लोग क्या करते थे कि 6 कार्बन को हम लोग, कितने कार्बन को, 6 कार्बन को हम लोग सिंगल बॉन्ड से बना देते थे, और उसको क्या कर लेते थे हम लोग, बैलेंस कर लेते थे। ये बैलेंस कर लिए, 6 कार्बन का हाइड्रोकार्बन हो गया। कौन सा कार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। आइए इसके ढांचा पर हम लोग विचार करते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चा लोग, आप लोगों का सारा ध्यान यहीं पे होना चाहिए। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 6। ये सारे 6 कार्बन का ही हाइड्रोकार्बन है और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये सारे हेक्सेन ही हैं। सबसे पहले क्या है, ये हेक्सेन है, ये भी क्या है, हेक्सेन है, ये भी क्या है, हेक्सेन है, ये भी क्या है, हेक्सेन है, और ये भी क्या है, ये भी क्या है, हेक्सेन है। क्या है, हेक्सेन है। लेकिन सेकेंड लास्ट कार्बन, ये कौन सा कार्बन है, सेकेंड लास्ट कार्बन, सेकेंड लास्ट कार्बन के ऊपर ये नीचे ब्रांचिंग तो हम क्या बोलते हैं, आइसो। क्या बोलते हैं, आइसो। तो ये कैसा कैसा कैसा, तो ये कैसा, तो ये कैसा हेक्सेन हो गया, आइसो हेक्सेन हो गया। कैसा हेक्सेन, आइसो हेक्सेन। ये स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन को हम लोग क्या लिखते हैं, नॉर्मल। तो ये क्या हो गया, नॉर्मल हेक्सेन हो गया। ये सेकेंड लास्ट कार्बन, ये क्या है, लास्ट कार्बन के ऊपर ये नीचे ब्रांचिंग हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी बोलते हैं। सेकेंडरी को हम लोग क्या लिखते हैं, सेक। ये कैसा ब्यूटेन हो गया, कैसा हेक्सेन हो गया, सेकेंडरी हेक्सेन हो गया। ये भी क्या है, हेक्सेन है, लेकिन यहाँ पे लास्ट कार्बन के ऊपर तथा नीचे ब्रांचिंग है। यहाँ पे लास्ट कार्बन के ऊपर तथा नीचे ब्रांचिंग है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नियो। क्या बोलते हैं, नियो। ये कैसा हेक्सेन हो गया, हेक्सेन तो है ही, लेकिन ये कैसा हेक्सेन हो गया, नियो हेक्सेन। कैसा हेक्सेन, नियो हेक्सेन। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये लास्ट कार्बन के ऊपर तथा नीचे ब्रांचिंग हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टर्शियरी। तो ये हेक्सेन तो है ही, ये कैसा हेक्सेन हो गया, टर्शियरी हेक्सेन। कैसा हेक्सेन, टर्शियरी हेक्सेन। इसी प्रकार आप लोग हेप्टेन भी बना सकते हैं, आइसो हेप्टेन, नियो हेप्टेन, टर्शियरी हेप्टेन, सेकेंडरी हेप्टेन बना सकते हैं। तो आप लोगों को इस पे कुछ स्ट्रक्चर हम दे रहे हैं और आप लोग से घर पे होमवर्क समझ के बनाइएगा। जैसे इसको घर पे होमवर्क समझ के बनाना है। जैसे नियो हेक्सेन, आइसो हेक्सेन, सेकेंडरी हेक्सेन,
नियोपेंटेन, टर्शियरी पेंटेन, नियोहेप्टेन, नियोहेप्टेन, इसी प्रकार नियोहेक्सेन, आइसोब्यूटेन, आइसोप्रोपेन। ये कुछ क्वेश्चन है जो आप लोगों को घर पे होमवर्क समझ के करना है। हम लोगों ने अभी अभी अल्केन के बारे में कुछ और जानकारी हासिल किया और हम लोग अभी अभी पढ़ने वाले हैं अल्काइल ग्रुप, जो अल्केन से जब हम लोग अल्केन से एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं तो अल्काइल ग्रुप का निर्माण होता है। जैसे मीथेन है, मीथेन से हम लोग एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे तो मिथाइल हो जाएगा। प्रोपेन है तो प्रोपेन से हम लोग एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे तो प्रोपाइल हो जाएगा। इसी तरह ऑक्टेन है तो ऑक्टेन से जब हम लोग एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे तो ऑक्टाइल हो जाएगा। इसी प्रकार आइसोप्रोपेन है तो आइसोप्रोपेन से हम लोग जब एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे तो आइसोप्रोपाइल हो जाएगा। इसी प्रकार आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग दीजिए अल्काइल, अल्काइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? अल्काइल ग्रुप। इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CnH2n+1। अल्केन का क्या होता है? CnH2n+2। हम लोग इसमें क्या करेंगे? 2 नहीं लिख कर 1 लिखेंगे क्योंकि उसमें से एक हाइड्रोजन निकालना है। ओके। डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री, यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। नोट में लिख लीजिएगा, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की ऑर्गेनिक नोट में ऑर्गेनिक कंपाउंड की फिजिकल, कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज अल्काइल ग्रुप पर ही निर्भर करती है। किस ग्रुप पर निर्भर करती है? अल्काइल ग्रुप पर निर्भर करती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज अल्काइल ग्रुप पर निर्भर करती है। तो आइए हम लोग इसके खानदान को बनाते हैं। किसके खानदान को? अल्काइल ग्रुप के खानदान को। इसमें लिख लीजिएगा कि जब एल्केन से हम लोग एक हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं तो अल्काइल ग्रुप का निर्माण होता है और उसे R से सूचित किया जाता है। ओके। और किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज अल्काइल ग्रुप पर ही निर्भर करती है। तो आइए इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n+1। ओके। यह तैयार कैसे होता है? जब हम लोग क्या करते हैं? अल्केन से हम लोग एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं तो कौन सा ग्रुप का निर्माण हो जाता है? अल्काइल ग्रुप का निर्माण हो जाता है। कौन सा ग्रुप का? अल्काइल ग्रुप का। एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं, जैसे हम क्या ले लें? मीथेन ले लें, CH4 मीथेन ले लिए। मीथेन से हम लोग यहाँ से एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? CH4 से CH3 और ये हाइफन का प्रयोग करते हैं इसकी संयोजकता पूरी होने के लिए। तो ये क्या था? मीथेन था। ये मीथेन कैसा था? क्योंकि अल्केन का सफिक्स क्या होता है? अल्केन का सफिक्स होता है ANE। इसी प्रकार अल्काइल का सफिक्स क्या होता है? अल्काइल ग्रुप का सफिक्स होता है YL। लास्ट में क्या रहेगा? YL। इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, हेक्साइल, YL लास्ट में आ जाएगा तो कौन सा ग्रुप हो जाएगा? अल्काइल ग्रुप। इस कितना कार्बन था इसमें? एक कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? मेथ। और अल्केन था तो क्या लिख दिए? ANE। तो क्या हो गया? मीथेन। इसी प्रकार इसमें कितना कार्बन है? एक कार्बन है। एक कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे? मेथ।
और अल्काइल ग्रुप का सफिक्स क्या होता है वाई एल, तो क्या हो जाएगा मिथाइल। इसे एम से भी सूचित किया जाता है। ओके, तो क्या हो गया मिथाइल। जैसे इथेन ले लिए, कौन सा ग्रुप ले लिया इथेन ले लिए। इथेन से हम लोग यहाँ से एक हाइड्रोजन को भी स्थापित कर देंगे तो क्या हो जाएगा CH3 एंड CH2। ये हाइफन का प्रयोग होगा संयोजकता पूरी होने के लिए। ये कितना कार्बन था 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग एथ में क्या जोड़ देंगे एथ किस लिए यूज किया 2 कार्बन के लिए, और एन क्यों लिखे क्योंकि सिंगल बॉन्ड से जुड़ा था, तो क्या हो गया इथेन। इसी प्रकार कितना कार्बन है इसमें एथ, कितना कार्बन है 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे एथ, और कौन सा बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है, कौन सा ग्रुप है अल्काइल ग्रुप है, तो अल्काइल ग्रुप का सफिक्स क्या होता है वाई एल, तो क्या हो जाएगा इथाइल। मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल। इसे ईटी से सूचित किया जाता है, किससे ईटी से सूचित किया जाता है। तो आप लोग इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, इसी प्रकार जब हम लोग प्रोपेन ले लेंगे, क्या ले लेंगे CH3 CH2 CH3, ये क्या है प्रोपेन है, क्या है प्रोपेन है। प्रोपेन से हम लोग यहाँ से एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे तो ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा प्रोपाइल। कौन सा ग्रुप हो जाएगा प्रोपाइल। प्रो क्या जोड़ देंगे वाईएल, क्योंकि इसका अल्काइल ग्रुप का सफिक्स क्या होता है वाईएल। क्या ये क्या हो गया प्रोपेन, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दिए, ये कौन सा ग्रुप हो गया प्रोपाइल। जैसे ये ब्यूटेन है, क्या है ब्यूटेन। ब्यूटेन से हम लोग यहाँ से एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा ब्यूटाइल। क्या हो जाएगा ब्यूटाइल, ये यहाँ पे हाइफन रहेगा। ये क्या था ब्यूटेन, ये क्या हो जाएगा ब्यूट लेके उसमें क्या जोड़ देंगे वाई है, तो ये क्या हो जाएगा ब्यूटाइल। तो आप लोग इसे नोट कीजिए और आप लोग एक बार घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। एक ही कंसेप्ट है कि एल्केन से जब हम लोग एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं तो अल्काइल ग्रुप का निर्माण होता है। जैसे हम लोगों ने मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, या ब्यूटेन से ब्यूटाइल बनाया। आप लोग घर पे से प्रैक्टिस कीजिएगा और बनाइएगा। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग आइसोहेक्सेन से आइसोहेक्साइल, आइसोब्यूटेन से आइसोब्यूटाइल, नियोहेक्सेन से नियोहेक्साइल, इन सारे ग्रुप का अध्ययन करेंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो देखें, तभी आप लोग कुछ कर सकते हैं या बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। थैंक यू।